नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश राज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए दिल से सी सेट की तैयारी करते हैं। तो ये यूपीएससी सी सेट 2020 सेट ए का प्रश्न पत्र है और क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की, और भैया प्रश्न क्या दिया हुआ है कि छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई की नाप सकते हैं। फिर से सवाल सुन लीजिए। यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं तो आप कम से कम कितनी लंबाई माप सकते हैं। देखिए, एक छड़ की लंबाई दे रखी है 7.5 फुट और दूसरे छड़ की लंबाई दे रखी है 3.25 फुट। ठीक। और अगर ऐसा प्रश्न आपको बनाना है दोस्तों, इफ फुट लिख दीजिए। तो क्या कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, HCF। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी में, अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। ठीक है। आप कहेंगे सर एलसीएम भी निकालते हैं। नहीं, एलसीएम नहीं, एलसीएम मतलब बड़ा से बड़ा हो जाएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा। एलसीएम मतलब बड़ा नंबर आता है, एलसीएम कम से कम होता है, वो दूसरे प्रश्न में होता है, लेकिन इसमें वो बड़ा से बड़ा आ जाएगा वो। ठीक है। यहाँ एचसीएफ कॉमन मतलब हाईएस्ट कॉमन, इन दोनों को जो काटती है वो आंसर इसमें होगा। ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का जो है आपका आंसर इसका अलग भी मिलेगा, लेकिन जो आंसर है अब जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, वही सही हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी का जो होता है ना, इस नियम से बना लिया गया तो ये आंसर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें ये आंसर ही आ सकता है। देखिए वो कैसे। इसका सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। सो 7.5 फीट और 3.25 फीट कैसे निकालेंगे। देखिए 7.5 फीट ऐसे लिख लीजिए, इसको जो है P बाई Q के फॉर्म में बदल दीजिए। 7.5 को यहाँ बट्टा लिखेंगे तो ये पॉइंट का मतलब 1 होता है। ये पॉइंट का मतलब 1 होता है, नहीं होता ही है, क्योंकि पॉइंट दशमलव होता है, पॉइंट को नीचे 1 लिख सकते हैं और पॉइंट के बाद जितना भी अंक रहेगा उतना जीरो दे देंगे। पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो हो गया। इसी तरह 3.25 है, पॉइंट का मतलब बट्टा में 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो। ये समझ में आ गया। अब आपको इसका HCF निकालना है दोस्तों। तो HCF कैसे निकलेगा। HCF निकालने के लिए ऊपर वाला को महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए, मतलब HCF निकाल दिया। नीचे वाला को लॉसो निकाल दीजिए, मतलब लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM। ठीक है। ये ऐसा होता है। बट्टा वाला मतलब P बाई Q का जब भी आप निकालेंगे मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, तो ऊपर वाला का महत्तम समावर्तक, नीचे वाला का LCM। तो इसका जो है गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 75 को लिख सकते हैं 25 दिया 75, और 3.25 को लिख सकते हैं 25 गुना 13। देखिएगा दोनों को गुना कर देंगे तो 325 आएगा। देखिए 25 एकम 25 है ना, ये 32, तो 32 में 25 का 7 7 5 75, 25 दिया 75, 25 एकम 25 और 25 दिया 75, 25 बटा 13 बटा 100 लिख सकते हैं और बटा 10। अब ये देखिए दोस्तों कि दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन मिला है, दोनों में कौन मिल रहा है, ये 25। तो इसी को केवल लिखेंगे, इसका HCF होगा 25 और नीचे वाला का LCM निकालेंगे। मान लीजिए LCM आप इस विधि से निकालते हैं, देखिएगा इसमें टाइम लगता है। 2 5 10 है ना, 50 दूनी 100। ठीक है। 5 एकम 5, 5 10 से 50, 2 5 10। ठीक है, 10 10 से 100, 100 इसका LCM हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी LCM आप शॉर्टकट में एग्जाम में हॉल में जा रहे हैं तो 10 और 100 का अगर LCM निकालेंगे तो सबसे बड़ा अंक देखा जाता है। ऐसा जैसे 2 4 6 का LCM निकालेंगे तो कौन सा अंक होगा LCM, तो ऐसे ही इसमें 10 और 100 का सबसे जो बड़ा वाला अंक होता है वही LCM होता है। लेकिन इसके पहले वाला जो अंक है, जैसे 10 या कोई भी अंक है, इसको काटना चाहिए। ठीक है। तो ये जो इससे कट जाता है आई वाला हो जाएगा, इसका LCM शॉर्टकट मेथड हो गया। अब इसका जो है एक मैं आपको जो है LCM ये बता देता हूँ थोड़ा सा अलग से। 2 4 6 का जैसे LCM निकालिएगा, सबसे बड़ा अंक 6 LCM होना चाहिए, लेकिन 2 से कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है। तो इसका जो है टेबल पढ़ लीजिए, 6 गुना 2 12, तो 12 4 से डिवाइड होता है, 4 3 12, तो ये 12 हो जाएगा LCM। इसी तरह जो है इसका LCM यहाँ 100 होगा। अब बताइए आंसर जो है हमारा पॉइंट में है तो इसको 25 बटा 100 को पॉइंट में बदल दीजिए, तो 2 जीरो है ना, 2 अंक के पहले पॉइंट हो जाएगा, एक इसका मतलब हो जाएगा 0.25 फुट है ना।
ये आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी। इसको और एक उदाहरण के तरीके से देख सकते हैं, जो कि बहुत सारे टेस्ट बताए हैं। देखिए 7.5 फीट एक हाइट की लंबाई की छड़ें हैं और दूसरा है 3.25 फीट। ठीक है, इसको इससे जो किसी वस्तु को नाप लेते हैं, 3.25 नाप लिए, फिर एक बार और 3.25 नाप लिए। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा दोस्तों, तो इसको क्या होगा, इसको दो जोड़िएगा तो इसको जोड़ने से हो जाएगा आपका क्या कि ये 6 फीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 फीट, 6 फीट पॉइंट यहाँ 25, ये 3 है 3.25, तो कितना होगा 6.5 फीट। ठीक है, तो 6.5 फीट का ये हो जाएगा लंबाई, और इससे इसको हटा दीजिएगा तो 1 फीट आपका बचेगा। 1 फीट इसका मतलब 1 फीट का लंबाई भी निकल गया, मतलब 1 फीट निकल गया। ठीक है, मतलब 1 फीट भी कोई वस्तु को निकाल सकते हैं। मतलब जैसे ये निकला ना 6 फीट पॉइंट 6.5 फीट, और ये 7.5 फीट, 7.5 में अगर 6.5 घटा देंगे 1 फीट का लंबाई का एक अलग से जो है छड़ निकाल सकते हैं। तो ये 1 फीट के सहारे 3 फीट की हम निकाल सकते हैं कोई भी वस्तु की माप। तो 3 फीट और ये 3.25 फीट, तो कम से कम क्या होगा 3.25 फीट माइनस 3 फीट, ये तो 0.25 फीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आंसर हो गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 13 में क्या है कि अनुक्रम मतलब सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30, 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा भाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है? देखिए 14 है ये, फिर 18 है, 20 है, 24 है, 30 है और 32 है। प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया करेंगे और अभाज्य संख्या प्राप्त करेंगे। अभाज्य संख्याओं का एक जो है अनुक्रम, एक सीक्वेंस प्राप्त करना है अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या क्या होता है ये सबसे पहले जान लेंगे। हमने बताया था कि हर एक प्रत्येक कीवर्ड्स में चर्चा करेंगे हम। तो अभाज्य संख्या वह होता है जो केवल स्वयं से कटता है और स्वयं एंड एक से कटता है। जैसे 3 है, 3 क्या 3 से कटता है? बिल्कुल कटेगा, स्वयं अंक से कटता ही है और 1 से भी कटता है। ठीक है, 3 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, तो 2 अंक से कटता है। तो ऐसी संख्या जो है अभाज्य संख्याएं अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं जी? प्राइम नंबर कहलाती है। अब क्या एक अभाज्य संख्या है? तो एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से तो कट रही है और दूसरा अंक क्या होगा? 1 ही होगा। तो 1 तो सेम अंक है, दोनों अलग अलग अंक होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए दूसरा अंक भी होना चाहिए। इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है, 2 होती है, क्योंकि 2 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। ये समझ में आ गया आपको? अब अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त करना है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आगे 1 जोड़ते जाइए या 1 घटाते जाइए। देखिए 1 अगर जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो 1 घटाइए सब में से, क्या घटाइए? 1 घटाइए। देखिए 1 घटाने से क्या होता है, 14 में 1 चला गया था 13, तो अभाज्य संख्या ये भी 17, 18 में 1 गया 17, 20 में 1 गया 19, 24 में 1 गया कितना हो गया 23, 30 में 1 गया तो 29 और 32 में 1 गया तो 31। अब समझ में आ गया? तो अगला इसका सीरीज क्या होगा, 31 के बाद कौन सा अंक जो होता है आपका अभाज्य संख्या होता है? क्या 33 होता है? क्या 31 तो है, क्या 32 होता है? 33 होता है, 34 होता है, 35 होता है? नहीं होता है, 37 होता है। तो ये 37 है यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए ये सारा जो है इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या होगी? अनुक्रम की मतलब इसकी अगली संख्या होगी, इसकी नहीं। ठीक है, इसकी अगली संख्या क्या होगी? ठीक है, और उसके ऊपर 1 घटा हुआ रहेगा अभाज्य संख्या। ठीक है, अब 32 में 1 घटाया गया है ना? तो इसका मतलब 30 से 32 में 1 घटाया गया तो 31 में 1 जोड़ा गया है तब ना 32 हुआ है। 30 में 1 घटाया था 29 हुआ, तब ना 1 जोड़ा गया तब ना 30 हुआ है। इसी तरह 37 में 1 जोड़ा गया होगा तो यहाँ हो जाएगा 38, 37 प्लस 1 38। अब आप देखिए यहाँ पे सभी संख्याओं को देखिए, ए में 34 है, बी में 36 है, सी में 38 है और डी में 40 है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही आंसर है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 14 क्या है, एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से है
पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है। बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग जो है 195 है। फाटे हुए पन्ने पर निम्न में से कौन सी संख्याएं है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है। तो दोस्तों जैसे पेज ऐसे करते हैं ना, ऐसे कोई किताब है, जैसे लक्ष्मीकांत किताब है मान लीजिए, ऐसे पेज हम ऐसे करते रहते हैं पेज पे, एक है ना, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, तो ऊपर भी लिखा रहता है नीचे भी लिखा रहता है, तो ये तो आप जानते हैं। तो ऐसे ही 1 पेज पीछे इसका 2 पेज, फिर आगे 3 फिर 4, है ना, ऐसे करते जितना भी गया होगा, है ना, ये टोटल का जोड़ जो है 195 है। नहीं है, एक पेज में फाड़ गया है, उसको छोड़ के कोई भी पेज पड़ा होगा, या 3 4 का हो सकता है ना, 3 4 का नहीं, ऑप्शन में दिया है 5 6 का हो सकता है, 7 8 का हो सकता है, 9 10 का हो सकता है, 11 12 का हो सकता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 195 प्लस वो पेज का जो पेज फटा हुआ है उसका जोड़ है मान लो x, है ना, तो और एक पेज में आगे और पीछे का जोड़ है मान लो x, ये टोटल का ये हम बारे में सोचेंगे। सबसे पहले जो है x जो है ये क्या होगा ये आगे देखेंगे। देखिए 195 जोड़ जो आया है इसके समीप देखिए, जैसे मान लीजिए कितना पेज होगा अनुमान लगाइए। जैसे मान लीजिए 1 से 10 का अगर जोड़ क्या होता है 55, तो 55 जोड़ तो नहीं होगा, 10 पेज वाला जोड़ 55 होगा, तो मतलब ज़्यादा लेना पड़ेगा। जैसे 20 लेते हैं मान लीजिए, तो 20 गुना 100, ऐसे भी आप जानते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला के बारे में सोचना पड़ेगा जोड़ो दोस्तों। जैसे 1 से 5 तक का जोड़ निकालिए, 1 से 10 तक का जोड़ निकालिए, तो ये होता है n, लास्ट वाला होता है कि n प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो मान लीजिए 20 है, टोटल पेज कितना है 20 है, तो 20 गुना 20 और 1 21 बटा 2, 2 10 दूनी 20, 210। तो 210 इससे ज़्यादा है क्या? इसके और समीप कोई अंक है? जैसे 20 के नीचे वाला लेते हैं तो 19 गुना 19 प्लस 1 20 बटा 2 हो जाएगा, तो 10, और 10 को 19 से गुना करेंगे तो 190, तो 190 कम होता है, मतलब यही वाला होगा। मतलब 210 और 195, 210 और 195 के बीच का ही पेज फटा होगा, तो 195 प्लस वो पेज फटा का टोटल नंबर कितना है x, ये दोनों का जोड़ जो ही है ना 210, ठीक है, ये एक पेज जो ही यही 210 होगा। तो इसका मतलब x का मान निकालना, ये उधर जाएगा तो क्या होगा 210 में 195 15, मतलब वो पेज का जोड़ क्या होगा 15, है ना। अब ऑप्शन में देखिए क्या 15 ये पेज का दिया गया आगे पीछे का, इसको जोड़ के देखिए क्या पता आता है, 5 6 क्या 15 आता है, 7 8 15 आता है, 9 10 आता है, 11 12 आता है जी 7 और 8, ऑप्शन बी। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। इसको नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, क्योंकि सभी पेजों का जोड़ जो 195 है, और सभी पेज इसके जिससे ज़्यादा पेज क्या हो सकते हैं 210 पेज हो सकते हैं। तो 10 पेज नहीं, मतलब पेजों का जोड़ जो 210 हो सकता है, ये पेज जोड़ 195 है, तो इसमें से घटा देंगे तो एक पेज का जोड़ हो जाएगा 15, और वो पेज का हो जाएगा यहाँ पे क्या मिलता है आपका, ऑप्शन बी सही आंसर। इसके अलावा ये भी नई चीज़ आपके लिए प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दिया, ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम देख रहे हैं यूपीएससी सेट 2020 सेट ए का 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी फिर ए फिर बी फिर डैश फिर बी फिर डैश बी डैश डी सी और फिर डी सी डी ई टी डैश डी, ठीक। दो को देखिएगा, 2 पेयर ये ए बी, ठीक है। अब ए बी है, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो ए होगा या तो बी होगा। तो देखिए ए बी बोल रहा है, और यहाँ बी कहीं पे लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन तो सिरे से खारिज हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब ए बी सी में कोई होगा, तो यहाँ ए डाल के देखते हैं, यहाँ डाल के क्या देखते हैं ए, ठीक है। तो ये ए बी, तो इसका मतलब 3 बार ए बी हुआ, ठीक है। यहाँ उसके बाद यहाँ जो भी देंगे, यहाँ पे देखिए बी देंगे या सी देंगे, तो बी है ना, तो बी जो है वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि ए बी 3 बार है, तो या तो सी बी होगा, या सी डी होगा, 2 या 3 बार होगा। तो देखिए यहाँ बैठा कर देखते हैं सी, तो सी बी, यहाँ सी बी मिल रहा है ना, सी बी, ये 2 बार हो गया, ठीक है। यहाँ सी, यहाँ है सी बी, ठीक है, ये सी बी, उसके यहाँ पर क्या है सी बी और भी सी बी हो गया, सी बी, और उसके बाद यहाँ पे
बैठाना है। यहाँ पे सी डी सी डी है ना, सी डी 3 मतलब 3 का है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 होगा, तो 2 होगा तो ई डी है ना, ई डी, और यहाँ क्या होगा ई डी। ठीक, ई डी समझ रहा है, 3 2 3 का मतलब श्री ये हो रहा है, तभी विन्यास पूरा हो रहा है। समझ में आ रहा होगा। ये है आपको प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस से ही आपको ये बनेगा। तो सही आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन सी आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है दोस्तों, माना कि A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्या है, जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न अंकों दर्शाता है। यदि संख्याओं का योग 15,902 है, तो ए और डी के मानों के बीच का अंतर क्या होगा। सबसे पहले ये देख रहे 4 अंक का संख्या है, आपको 4 अंक का संख्या क्या 1000 से शुरू होता है और 9,999 तक जाता है, ये तो जानते हैं आप। तो पहली संख्या A3BC मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, और नीचे वाली संख्या है दूसरी संख्या मतलब DE2F, ये सब 4 अंक की संख्या है। टोटल दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो आता है 15,902। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 से बड़े अंक को दर्शाता है प्रत्येक वर्ण। वर्ण मतलब होता है अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब होता है ABCDEF जो लिखा हुआ है दोस्तों। तो अब बताइए कि यहाँ पे जो भी ABCD का मान होगा, ABCDF जो भी ABCDEF 8 अंक हुआ टोटल मिला के, तो 8 में तो ये 6 हो गया, 2 तो दिया हुआ है। तो ABCD का जो भी मान होगा ना दोस्तों, वो 3 से ज़्यादा मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। इसी मान को लेकर चलना है। तो ये दोनों आप हम लिख लिए हैं। ठीक है, ये दोनों का जोड़ जो है 2 होगा, तो ये हम C का मान 3 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं बाबा। मान लो 4 रखा तो ये वाला क्या रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 2 होगा, तो 2 होगा, बिल्कुल होगा 12। एक इधर चल जाएगा, 50 को कैरी बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 होगा, तो 2 होगा। और 4 के अलावा क्या ले सकते हैं, है ना, या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 5 में कुछ जोड़ने से 12 होता है, तो 7 हो सकता है, 5 7 12 बिल्कुल हो सकता है। 6 क्या ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते, भले 6 6 12 हो जाएगा, लेकिन आपको सेम अंक नहीं लेना है, भिन्न अंक लेना है, अलग अलग। ठीक है, अब क्या ले सकते हैं भैया, 7 ले सकते हैं, 7 और 5 तो ऊपर लिखिए, नीचे तो बात तो इक्वल है ना। इसका मतलब ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये को भी ना नहीं लिखेंगे तो ठीक रहेगा, समय बचेगा। ठीक है, अब क्या 8 लिख सकते हैं, 8 4 है ना, 8 4 ये भी तो हम लिए ही हैं, ये भी नहीं लिखिए। ठीक है आपको, अब क्या 9 लिख सकते हैं, 9 लिखेंगे तो भैया ये 3 हो जाएगा, 3 लेना नहीं है तो बस। ठीक, ये या तो ये। अब ये हो गया 12, हाथ में 1 हुआ तो 2 और 1 3, 2 1 3, और इसमें कितना लिखेंगे कि 0 होगा, मतलब 10 है ना, ज़्यादा तो 9 से ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो यहाँ 2 1 3 इधर का 1 3 और यहाँ 7 ही होगा। तो जब यहाँ 7 होगा तो ये गायब नहीं हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये का मान निकल गया। ये 7 2 9 9 1 10, मतलब ये एक वाला 10 0, हाथ में 1 3 1 4। अब इसमें कितना लिखेंगे कि 9 होगा। अरे बाबू, मेरे दोस्त स्टूडेंट को मैं बाबू बोल रहा हूँ, असो मेरे दोस्त है। तो भाइयों बहनों, तो क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा ना, तो 4 3 1 4 इधर वाला और 5 9, तो सब निकल गया। अब बताइए 4 8 7 5 यही निकला, तो क्या बचा 6 और 9 बचा। अब बताइए ए डी का मान, यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए, या यहाँ 9 लिखिए और यहाँ 6 लिखिए, है ना। तो 9 6 15 होगा कि नहीं होगा, 9 6 15 मतलब ए डी का मान है ना, ये यहाँ 6 और 9 15 या 9 6 15। समझ में आ गया यहाँ पे आपको कि नहीं समझ में आया आपको, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब कह रहा है कि ए और डी के मानों के बीच का अंतर, तो ए और डी के बीच का अंतर क्या होगा, 6 में से तो 9 नहीं घटाएंगे, है ना, पॉजिटिव लाना है तो अंतर इसे घटाना पड़ेगा, है ना, या 9 से घटाइए 6 से घटाइए, जो भी आगे पीछे ले सकते हैं। 9 में 6 गया तो 3। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सही आंसर है मेरे दोस्तों।